हमारे चीफ गेस्ट को यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो बहरहाल वो आ गए हैं। प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और अब एंकर के फ़राइज़ हमारे कुलसूम रज़वी मैडम जो है अंजाम देंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि नेसेसरी अनाउंसमेंट कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। First of all, I will give the introduction of our chief guest, S.S. Narahari Garu, sir. He is the JSS director. He is kind enough to conduct us the training program and different courses at our Ahl Bayt Institute for uplifting of the major part of the society. Please give him a big applause of hand. And our authority of Ahl Bayt Institute, Sir Mohammad Ahmed Bari, sir, former GM Minority Finance Corporator. Please give him a big hand of applause. And next is Gauhar Hussain, madam. She is a former syndicate manager of. Can you please give her a big hand of applause? And Turab sir, Turab Muswi sir, he is retired executive engineer, irrigation department. And Murtaza sir, Mir Murtaza Naeem sir, assistant program officer from JSS Hyderabad. We are distributing certificates to the students. The courses we provide from Ahl Bayt Institute is domestic care attendant, next is beautician and electrician. So Abbasi ma'am, she is the faculty of DCA. Please clap some. Nazia ma'am, she is the faculty of beautician. Kumail sir, he is the faculty of electrician department. Sorry, course. एक मुख्तसर से वक्त में मैं इस प्रोग्राम का तारुफ़ करा देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये अहल बैत एजुकेशन टेक्निकल सेंटर में जहाँ आप सब तशरीफ़ फरमा हैं, ये एक इंस्टीट्यूट है जो वॉलंटरीली मुख्तलिफ़ एकेडमिक कोर्सेस रन करता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी वक्तन फ़ौक्तन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है जो ओनली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं। आज का ये प्रोग्राम हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशंस का, वोकेशनल ट्रेनिंग के जो ट्रेनिंग कोर्सेज कंप्लीट किए थे उसके सर्टिफिकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। आज हमारे चीफ गेस्ट जनाब नरहरी साहब है जो हमारे बीच मौजूद है, अभी तशरीफ़ लाए, और हमारे कोऑर्डिनेटर जनाब मुर्तज़ा नईम साहब जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है JSS के, उनके काफ़ी की रूल की वजह से आज ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट होकर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। और डाइस पे तशरीफ़ फरमा गौहर मैडम हैं जो सिंडिकेट बैंक के फॉर्मर ऑफिसर मैनेजर रह चुके हैं, उनके भी काफ़ी खिदमात हैं। और तुराब मौसवी साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड फ्राम इरिगेशन डिपार्टमेंट, वो भी काफ़ी इस इंस्टीट्यूट के लिए बेहिखाओं में काम करते हैं कई प्रोग्राम्स के सिलसिले में। तो आज काफ़ी ताख़ीर से प्रोग्राम हुआ है शुरू, और आप जानते हैं कि इवन स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट होने के बाद मिलते हैं तो काफ़ी ताख़ीर हो जाती है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट्स आज दिए जा रहे हैं ये डायरेक्ट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रिंट होके आए हैं। और इस बार जो है JSS आप लोगों के फ़ोटोज़ ट्रेनीज़ के डायरेक्ट सर्टिफिकेट पे प्रिंट किया है बजाय फ़ोटो पेस्ट करने के। तो बहरहाल ताख़ीर हो गई है, प्रोग्राम शुरू हो रहा है और अब मैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में होगा। अब मैं गुजारिश करूँगा कि तुराब भाई कुछ इस प्रोग्राम के बारे में अपने ख़यालात इज़हार करेंगे, फिर गौहर मैडम नहीं बोलेंगे, और मुर्तज़ा नईम साहब जो भी कोऑर्डिनेशन का सिलसिला जारी रहा प्रोग्राम का वो बोलेंगे, फिर फाइनली नरहरी साहब की तकरीर पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा शॉर्ट
उसके बाद सर्टिफिकेट्स जो भी ट्रेनीज़ यहाँ मौजूद हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स लेके जा सकते हैं। मैं उनको वंस अगेन फिर सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज हम ये 3 प्रोग्राम्स को कंप्लीट करें। एक जो है ब्यूटिशियन कोर्स का था जो फर्स्ट फेज़ में था, और सेकंड जो है DCA का था, डे केयर अटेंडेंट, वो सेकंड फेज़ में था, और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स जो है थर्ड फेज़ में था जो लास्ट में कंप्लीट हुआ। बहरहाल सर्टिफिकेट्स सबके एक साथ पहुँचे, जैसा ही पहुँचे हम ये प्रोग्राम आज कंडक्ट करें। और सबसे अहम तरीन चीज़ कि हमारे जो प्रेसिडेंट अशरफ हुसैन साहब है, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पर आज आए, वो अमेरिका में हैं, आज सुबह आने वाले थे, लेकिन मौजूदा जो हालात है प्लेन्स के, ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से, उसकी वजह से उन्होंने आज सुबह नहीं पहुँच सके। ग़ालिबन कल या परसों सुबह उन्होंने आएंगे, मगर उनकी ख्वाहिश थी कि चूँकि आज 29 ज़िलहिज है, ये प्रोग्राम आज कंप्लीट कर दें। कल से अय्याम अज़ा का आगाज़ होता है, तो बहरहाल उनकी भी हम बहुत बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। अल्लाह उनको सेफली जो है फिर शॉर्टली हैदराबाद को पहुँचाए। अब मैं तुराब मुसी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने कुछ मुख्तसर ख़यालात पेश करें। हाँ, और एक चीज़, आप लोगों के इम्पॉर्टेंट 3 हमारे फैकल्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो ये प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में उनका अहम रोल रहा। नंबर 1 तो जो है नाजिया मैडम है जो ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट करे। दूसरे अब्बासी मैडम है, इवन दो उनको कुछ पर्सनल रीज़न से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन आके भी वो कंप्लीट करे। और उनके एब्सेंस में कुलसुम रज़वी मैडम प्रोग्राम को कंडक्ट ऑर्गेनाइज़ करते रहे। और लास्टली जो है कुमैल साहब, वो भी काफ़ी दिलचस्पी लिए और इलेक्ट्रीशियन कोर्स को कंप्लीट करे। ये तीनों कोर्सेज में हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, और हमारे कुछ एडजेसेंट इंस्टीट्यूट के भी पार्टिसिपेंट आए हैं, उनके भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आएगा। अब मैं मुर्तज़ा हमारे तुराब मुसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने कुछ ख्यालात पेश करें। तुराब मुसी साहब। నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడాను, జస్ట్ ఒక హార్డ్లీ 5-6 మినిట్స్తో మీకు మాట్లాడతాను। ఏంటంటే ఇది अच्छा उर्दू में या इंग्लिश में बात करूँगा कि ये जो है सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो इसकी मुनासिबत से मैं चाहूँगा कि आप सबको दिल की गहराई से विश करूँ और एक मुख्तसर सा मैसेज आप लोगों को दे सकूँ। यानी ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, पहले आप लोगों को टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं आप लोग, मेरी दिली मुबारकबाद है। और प्लीज़ नेवर कंसिडर इट एज ए सिंपल पेपर। डेफिनेटली दिस सर्टिफिकेट्स विल बी गिवन टू यू, नो, बस डोंट कंसिडर इट एज ए सिंपल ए पेपर। ये एक पेपर नहीं है, एक पेपर नहीं है, यकीनन पेपर है, मगर ये क्या है, हम एतराफ़ कर रहे हैं कि यू हैव बिकम ए वेरी टैलेंटेड एंड नॉलेजेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आज से कल तक आप जो भी थे, आज आप सब लोग, एवरीबडी, यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो विदाउट नॉट टेकिंग मच टाइम, जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सोसाइटी, हाउ सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट। देखिए, सोसाइटी के लिए हर एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है। मैं जितना रिस्पॉन्सिबल है, आप सब रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट सोसाइटी वी कैन नॉट सर्वाइव। मैन इज ए सोशल एनिमल। मैं एक एग्जाम्पल देते हुए मेरी स्पीच ख़त्म करूंगा कि सोसाइटी में बताना चाह रहा हूँ कैसा अपने को एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, मस्ट है सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए काम करना, क्योंकि आप लोगों को सोसाइटी के लिए काम करना है। टेक एग्जाम्पल ऑफ अर्ली मॉर्निंग, व्हाट वी नीड एज सुन एज वी गेट अप, नो, वी नीड ए टूथपेस्ट। सिंपल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, टूथपेस्ट। सो नाउ यू कंसिडर फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस टूथपेस्ट। We got it from Kirana store or general store. He got it from some dealer shop. The dealer, he got it from a factory. How the factory runs? It needs some building, some machines, and electricity also. From where the electricity has come? Electricity has come from project nearby Sri Salam, Pochampar project, whatever it may be. How the project was constructed? With the help of thousands of lakhs of people, labor, engineers, and missionaries. So if the current is produced there and comes to factory, then factory to dealer shop, dealer to kirana shop और इंडिविजुअल, एक छोटे से टूथपेस्ट में इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आप सोचिए कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि हम सोसाइटी के बगैर सर्वाइव नहीं हो सकते। मैं तो आपको टूथपेस्ट के एग्जाम्पल दिया, आप जो भी लीजिए घर में, जिस चीज़ की एग्जाम्पल लीजिए, तो इसका मतलब है कि मैन क्या है, सोसाइटी के बगैर कैन नॉट सर्वाइव। सो नाउ यू हैव बिकम द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। आप लोगों को जो है, जो भी सर्टिफिकेट आप लोगों को मिले हैं,
ये एतराफ़ है कि यकीनन आप लोग बिल्कुल टैलेंटेड हो गए हैं और आप लोग बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो काम आप लोग सीखे हैं उसको आगे बढ़ाना है और इसको जो है सोसाइटी में डेवलपमेंट करना है। लेने के बाद जब भी आप लोग फ्यूचर में जाएंगे तो अपना कॉन्फिडेंस आप लोग डेवलप करना अपने फील्ड में। लास्ट में सिर्फ 2 पॉइंट्स देके आई विल टेक परमिशन, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोगों के लिए एक नसीहत है, हो सका तो आप लोग कबूल करें। एडवाइस ये है, नंबर 1 कि आप अपने फील्ड में अपनी नॉलेज, जो भी नॉलेज का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसको इन्हांस करते रहना। कभी भी नहीं हम पढ़ लिया ख़त्म, बुक्स रखना नहीं, हमेशा आप हैबिचुएट होना। यू मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, स्टडी, हैबिट टू स्टडी। हैबिट टू स्टडी क्या है? महीने में एक बार बुक निकाल के पढ़ना हैबिट नहीं है। एक्चुअली हैबिट मीन्स एक्शन ए पर्सन परफॉर्म्स नंबर ऑफ टाइम्स ए डे और एटलीस्ट डेली वंस, उसी को हैबिट बोलते। अरे मेरे को हैबिट है बोले तो 1 महीने के बाद मैं करी थी बोले तो वैसा नहीं, 1 महीने के बाद मैं करा था वो नहीं। He must repeats it daily number of times or at least once a day। अगर आपको स्टडी की हैबिट है तो मतलब है कि आप कम से कम एक बार तो भी थोड़ी देर के लिए अपने कंसर्न नॉलेज को, अपना जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसको इन्हांस करते रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एग्जाम्पल क्या है? उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जो अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या थे, चेन्नई के एक विलेज में रहते थे। His father was a imam in a masjid. He had only a boat. बोट में जो भी पैसा आता था उसे घर चलाते थे। मगर इतना इनकी अब APJ अब्दुल कलाम की हैबिट क्या थी, इनको जो लाइफ में ऊपर ले गई, स्टडी स्टडी स्टडी, डेली पढ़ते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या हो गए, नॉट ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट द मिसाइल ऑफ इंडिया हो गए, है ना। इतने बड़े उस पर किस वजह से पहुंचे? सिर्फ पढ़ने से पहुंचे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से है कि टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट। डेफिनेटली चाहे कौन से भी आप सब्जेक्ट में रहो, आपके ड्यूरिंग आप लोगों के ट्रेनिंग में जो भी आपके फैकल्टी जो दिए थे, रिस्पेक्टेड फैकल्टी, वो नोट्स रखना और उसके अलावा से एक्स्ट्रा बुक्स भी स्टडी करते रहना और इस तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना। और दूसरा ये है कि जब भी काम करें कॉन्फिडेंस से करना। अपने फील्ड में जब आप लोग इतनी मेहनत करके इतने दिनों के बाद जब आप लोग इल्म हासिल करें तो इसमें कॉन्फिडेंस रहना, घबराना नहीं। घबराए तो कोई काम नहीं हासिल कर सकते। फिर एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, अब खत्म हो गई, इतने मिसाल दे रहे हैं। ये देखिए, आप लोग बॉइलिंग वाटर में फेस देखिए, आप लोग चूल्हे पे पानी रखे उसको बॉइल करें, इफ यू सी योर फेस यू विल नॉट बी एबल टू सी योर फेस। वही पानी को ठंडा करके सुकून में देखिए, आपका चेहरा दिखते रहता। इसलिए माइंड में डिस्टर्बेंस नहीं करना, हमेशा जो भी रहा उसको फेस करना, नहीं तो सीनियर से पूछना। मगर बहरहाल मेरी ये आप लोगों से एडवाइस है, समझिए ख्वाहिश है कि आप अपनी नॉलेज को क्या करते रहना, इन्हांस करना। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते, उसको बर्दाश्त करना। बस एक उर्दू का शेर बोलते हुए, सॉरी सर, आई एम टेलिंग ए शेर इन उर्दू कि गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं, बोलना हमेशा। अरे नहीं, हमारे को हमेशा फूल ही होना बोले तो नहीं, फूलों के साथ कांटे भी रहते। तो इस लिहाज से आप लोगों को जो भी रहे, ऑन दी होल मैं लास्ट में आप सब लोगों को दिली आप लोगों के लिए मैं गुड विशेस आर देयर फॉर योर लॉन्ग फ्यूचर एंड लॉन्ग सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू वेरी मच। मैं जनाब नरहरी साहब डायरेक्टर JSS से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात इस मौके पर पेश करें। जनाब नरहरी साहब। అందరికీ నమస్కారం। ఇప్పుడు నేను మాకు తెలుగు, ఇంగ్లీషు, హిందీ 3 కలిపి మాట్లాడతాను. సో 3 అర్థం చేసుకోండి. తప్పులుంటే అక్కడెక్కడే మర్చిపోండి, రైట్ ఉన్నదాన్ని లోపలికి సింక్ చేసుకోండి. ఓకే. ఇందాక సార్ చెప్పారు ఒక మాట, కాన్ఫిడెన్స్. కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు నాకు హిందీలో మాట్లాడాలంటే మీ అందరి ముందు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. సార్ వాళ్ళకి తెలుగులో మాట్లాడాలంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. ఇవి జనరల్గా. అదే మన విజయవాడ వైపు నుంచి వెళ్తే, విజయవాడ నుంచి ముసల్మాన్ పిలిస్తే వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చి హిందీ మాట్లాడే వాడి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. అది మీరు అటువైపు పనిచేస్తూ ఉంటారు, ఉండదు. అది మనకి లాంగ్వేజ్ ఒక్కటే కాదు, స్కిల్స్లో కూడా ఎవరినైనా పిలిచి మనం ఏదైనా వర్క్ చేయిస్తే కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నవాడు చక్క చేస్తాడు. రూపాయి ఎక్కువ తీసుకున్నా కూడా టకటక చేస్తారు. ఒక జాకెట్ని డిజైన్ చేయాలి, స్టిచ్చింగ్ చేయాలి,
మామూలుగా 200, 300 తీసుకుంటాడు. అదే కొత్తగా లెర్న్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు 100, 150 రూపీస్ తీసుకుంటాడు. కాన్ఫిడెన్స్ తోటి రేట్ వస్తుంది మనకి, ఒక అన్నీ కూడా సమకూరుతాయి. లైఫ్లో కొన్ని విషయాల్లో మనం కొన్ని జాగ్రత్తగా ఇంతమంది ఉన్నారు కనుక నేను చెప్తున్నాను. డెసిషన్ మేకింగ్ అన్నది చాలా ముఖ్యమైనది. when you are joined in this such course, you are taken a decision to we have to go to this tailoring side or like something darji type or like fashion designing, whatever the name, we are going this line. ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకున్న తర్వాత డెసిషన్ మేకింగ్ దాని మీద మనం స్టిక్ ఆన్ అయ్యి దాని మీదే ఉండాలి. ఒక 30-40 years బ్యాక్ సినిమా ఫీల్డ్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. హిందీలో చూసేసరికి ఒకే టైప్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు, తెలుగులో ఒకే టైప్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు. వాటిని బ్రేక్ చేసుకుంటూ హిందీలో మిథున్ చక్రవర్తి, తెలుగులో చిరంజీవి వచ్చారు. దేర్ క్యాపబిలిటీ డ్యాన్స్. వాళ్ళు కొత్తగా ఏం చేశారు, డ్యాన్స్ అన్నది వాళ్ళు యాడ్ చేశారు. అంతకుముందు ఏముండేది, ఈ గోడ నుంచి ఆ గోడకి రన్నింగ్, ఆ గోడ నుంచి ఈ గోడకి రన్నింగ్ ఉండేది. ఓల్డ్ సాంగ్స్ అంతే కదా, ఓన్లీ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎండ్ టు దట్ ఎండ్, దట్ ఎండ్ టు దిట్ ఎండ్, ఆర్ అదర్వైజ్ సింప్లీ సింగింగ్. And they changed that. They identified their capabilities and they improved that and taken the decisions to do dances in the cinemas. Now it is almost everyone is doing that. That decision making is an important one. And second one, the decision making, stick on the decision, improve on the decision. ఎప్పటికప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ టైలరింగ్ వైపు వచ్చాము అనుకుని మనం ఇందులో చాలామంది ఉన్నారు. ఎవ్రీ కార్నర్ ఏ టైలర్ ఇస్ దేర్. సో ఐ టు కేమ్ ఇయర్ అంటూ మనం దిగజార్చుకుంటూ మనం తిట్టుకుంటూ, లేదంటే ఇక్కడికి ఎందుకు చేరాము, ఆయన ఏదో నయం వచ్చి చెప్పాడు, ఫ్రీ అండ్ చేరాము. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ బిజినెస్. థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టోర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫ్రమ్ దట్ ఎండ్ టు చార్మినార్. బట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ బిజినెస్ నా, ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హిజ్ ఓన్ టాలెంట్. సో అది మెయిన్. మన డెసిషన్ మేకింగ్ని స్టిక్ ఆన్ ద డెసిషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ ద డెసిషన్. దాన్ని మనం ఇది చేసుకోవాలి, ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే 30sలోను ఒక 40 years బ్యాక్ మా మదర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ జాకెట్ వేసుకుంది, సో ఇప్పుడు కూడా అదే అంటే మనం కూడా వేసుకోవట్లేదు. లేదంటే ఓల్డ్ ట్రెడిషన్లో ఈ రకమైన డ్రెస్సింగ్ ఉంటుంది, సో ఇదే డ్రెస్లో మారిపోతుంది కదా, కాలానుగుణంగా మారుతుంది. ఫ్యాషన్స్ మారిపోతున్నాయి, జీవన శైలి మారిపోతుంది. ఒక 10 years బ్యాక్ సెల్ ఫోన్ లేదు, మామూలు కీప్యాడ్ ఫోన్ ఉండేది. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేని వాడిని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టంగా ఉంది. కెన్ వీ ఫైండ్ వితౌట్ సెల్ ఫోన్ ఏ పర్సన్? ఈవెన్ ఇంట్లో 4 ఉంటే 8 ఫోన్లు ఉంటున్నాయి. సో చేంజ్ అయిపోయింది. మనం దాన్ని పట్టుకుని మనం దాన్ని ఇచ్చేసుకోవాలి, ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫికేషన్, ఆపర్చునిటీస్ ఐడెంటిఫికేషన్. మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, లక్ష్మీదేవి ఒక్కసారి తలుపు కొడుతుంది అని, దరిద్రము కొడుతూనే ఉంటుంది తలుపు. అంటే మనకి ఆపర్చునిటీ ఒక్కసారి వస్తుంది లైఫ్లో, 1 or 2 times ఉంది. వీ హ్యావ్ టు క్యాచ్ దట్ ఆపర్చునిటీస్. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్, రెగ్యులర్గా నాన్ ఆపర్చునిటీస్ ఎవ్రీ టైమ్ నాకింగ్ అవర్ డోర్. మన పనికిరానివి రోజు మనకి తలుపు కొడుతూనే ఉంటాయి. నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నీకు ఎలక్ట్రీషియన్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు, లేదంటే టైలరింగ్లోనే ఇంకొక కోర్సు నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఎంబ్రాయిడరీ నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, కానీ ప్రతివాడు వచ్చి ఎంబ్రాయిడరీ నేర్చుకో అంటాడు. నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? కటింగ్ అండ్ డిజైనింగ్ నీకు ఇంట్రెస్ట్. బట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ కమింగ్ అండ్ షోయింగ్ యూ అది నేర్చుకో, అది ఇది ఒకటే కదా. స్పెషలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ కోర్సులో స్పెషలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు డిజైనింగ్ చేయడంలోనే వాళ్ళు కటింగే ఒక్కటే చేస్తారు, స్టిచ్చింగ్ చేయరు. ఆ స్టిచ్చింగ్ చేసిన దానికి కరెక్ట్గా నీట్గా స్టిచ్. సో మనకి ఏది మనకి సెట్ అవుతుంది అన్నది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. మనకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ అన్నది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. మన స్ట్రెంగ్త్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. మన స్ట్రెంగ్త్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోకపోతే, మనం వేరే వాడు ఏదో చెప్తే మనం ఆ స్ట్రెంగ్త్లోకి వెళ్తే మనం ఫెయిల్ అయిపోతాం.
వన్ మోర్ తెలుగు ఎగ్జాంపుల్, తెలుగు సినిమా యాక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ. చిరంజీవి యూనో ఆల్, చిరంజీవి తెలుసు కదా. చిరంజీవితో పాటు ఇంకొక హీరో కూడా వచ్చాడు, నారాయణరావు అన్న హీరో, సుధాకర్ అన్న హీరో, ఇద్దరు వచ్చారు. ఇద్దరు కూడా చిరంజీవి ఫస్ట్ సినిమా టైంకి ఇద్దరు 20-30 ఫిలిమ్స్ దే యాక్టెడ్ యాజ్ హీరోస్. బట్ వేర్ ఈజ్ చిరంజీవి నౌ, వేర్ ఈజ్ దట్ 2 పర్సన్స్? మీకు పేరు చెప్తే కూడా తెలియదు. సో డెసిషన్ మేకింగ్ వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకోవడంలో ఫెయిల్ అయ్యారు, ఈయన సక్సెస్ అయ్యారు. సో మన స్ట్రెంగ్త్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, దాని మీద మనం స్కిల్ని డెవలప్ చేసుకుంటే కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే డబ్బులు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి, జనం ఆటోమేటిక్గా వస్తారు. లోపలకున్నా కూడా షాప్ రోడ్డు మీద ఉండనవసరం లేదు, లోపలకున్నా కూడా వెతుక్కుంటూ వస్తారు అప్పుడు. సో ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మంచిగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కింద మారండి, షాప్స్ ఓపెన్ చేసి చక్కగా ఈ సర్టిఫికెట్ని యూజ్ చేసుకుంటూ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్టిఫికెట్ మీకు సార్ వాళ్ళు చక్కటి అట్మాస్ఫియర్లో, మంచి ఇదిగా ఒక కాలేజ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. సో దీన్ని ఉపయోగించుకుని మీరు డెవలప్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ మా జేఎస్ఎస్ తరఫున మీకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है. पहला कौन सा कोर्स है? हाँ, DCA. तो अब्बासी मैडम ज़रा आप चेकअप में रहिए. कुलसुम आप अनाउंस करें. तो पहले नरहरी साहब से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे. कुलसुम नेम्स. डे केयर अटेंडेंस तस्लीम फातिमा, तस्लीम फातिमा, कुलसूम फातिमा, कुलसूम फातिमा, सुकैना फातिमा, सालेहा फातिमा, दकिया सुल्ताना, ज़ैनब फातिमा, फरहा फातिमा, फरहा फातिमा, मीर हुसैन अली, सैयदा फातिमा रजवी, नजमुल हुसैन नूरी, मिर्ज़ा नजमुल हुसैन नूरी, सबा बेगम, शेख अब्दुल रिजवान, नबीला फातिमा, शेख अब्दुल रिजवान, नबीला फातिमा, वो कौन नहीं ये नबीला है क्या? नहीं है, अपन ये रख देंगे. शहाना फातिमा, शहाना फातिमा, जवेरिया बेगम, साहबा जो है हमारे पार्टिसिपेंट सबा फातिमा हेल्थ केयर में जॉब कर रहे हैं. तो मैं और उनके अलावा भी अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वो भी अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं. मैं सबा फातिमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात पेश करें.
अस्सलाम वालेकुम जी। मैं DCA क्लास से सबा फ़ातिमा हूँ और मैं अहलबैत का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मैं यहाँ से ज़्यादातर यहाँ पर ट्रेनिंग ली और गेटवेल में अब मैं जॉब कर रही हूँ, नर्सिंग कोर्स। यहाँ पर DCA क्लास ज्वाइन करी, वहाँ पर नर्सिंग की ट्रेनिंग करी, अब इंशाल्लाह जॉब पे हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच मुर्तज़ा सर एंड बारी सर, कुलसूम, अशरफ सर, फर्स्ट फॉर अशरफ सर, सो थैंक्सफुल, और तहसीन मैम, सो थैंक यू सो मच। एंड और मैं यहाँ आने का मकसद और मेरे को जो ज़्यादातर यहाँ पर लाने की कोशिश जो करे शबुआ जी है, शहर बानो ठीक है, थैंक यू शहर बानो बाजी, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है बेटा? हेलो, हमारे JSS के तरफ से जो यहाँ पर डोमेस्टिक केयर जो बैच चला, ये सबा फातिमा को जो जॉब मिला है, ये सक्सेसफुल स्टोरी है। हमारा मकसद ये है, हमारे डायरेक्टर साहब का, हैदराबाद कलेक्टर और गवर्नमेंट का ये है, हर बैच में से एटलीस्ट कम से कम 10 जनों को तो भी जॉब मिले। हमारा प्रोग्राम यही है, स्किल डेवलपमेंट और अर्निंग करना है। ये सबा फातिमा को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं जो JSS के तरफ से ये जॉब मिला था। अल्लाह हाफ़िज़। कोर्सेस फरहत फातिमा, सैयदा नौशीन फातिमा, जहरा तबस्सुम, जहरा तबस्सुम, फारिया फातिमा, फारिया फातिमा, कौसर फातिमा, सकीना उन्निसा बेगम, मुमताज़ बेगम, शहर बानो, सैयदा रबाब फातिमा, मोहम्मदी बेगम, जैन शतेता फातिमा मिर्ज़ा, सैयदा सफ़ा फातिमा, सैयदा सफ़ा फातिमा, उम्मे कुलसूम काज़मी, हिना कौसर कामदार, आमिरा खातून, नहीं आए, फरहीन उन्नीसा, शहर बानो अकेलवी, बैच में जो पीछे ट्रेनीज खड़े हुए हैं, ट्रेनीज नहीं बोल के ट्रेंड कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, इनमें से जिसको भी कुछ जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है या मिल रहा है, वो भी अपने कुछ दो जुमलों में अपना इंट्रोडक्शन या अपना रिमार्क्स पेश करें। ये JSS और अहलबैत इंस्टीट्यूट के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, ये ट्रेनिंग हासिल करने पर आपको जो बेनिफिट हुआ वो इजहार करें। नाजिया मैडम से मैं गुजारिश करूंगा, जो इसके फैकल्टी थे, वो अपने ट्रेनीज़ को इंट्रोड्यूस करें जो जॉब कर रहे हैं या पार्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या अपना कोई काम करके कोई अर्निंग्स पैदा कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने कुछ ख्यालात पेश करें।
Assalamualaikum everyone. Thank you so much Nazia ma'am and sirs. On sir. Thank you so much sir and madam and teachers क्योंकि यहाँ पर हमको एक कदम आगे मिला है सीखने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जॉब करती हूँ यहाँ पर आके और पॉलिश हो गई हूँ आगे और इसको बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूँगी थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फर्स्टली अहलेबैत सेंटर जो भी हमारा सब टीम हमारे पीछे जो भी हमको आगे लेके जाने के लिए आगे आए हैं जो भी मेहनत करें उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ पर जो है सो स्टार्ट करी कोर्स सीखना स्टार्ट करी जब ही से माशाल्लाह से अर्न कर रही हूँ कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गई मेरी इंशाल्लाह मैं जो है सो जारी रखूँगी थैंक यू मैम थैंक यू गौहर आंटी बारी सर अशरफ सर नईम सर थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच आप सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से और ये जो एसोसिएशन जो है ये एसोसिएशन लेडीज़ को और जो काम नहीं कर सकते वो बच्चों को बाहर लाने के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इससे जो पढ़ के भी जिसकी शादी हो गई उन्होंने घर में बैठे हुए हैं उन लोगों को भी बाहर ला सकते और जो पैसों की वजह से भी नहीं पढ़ सके उन लोगों को भी बाहर लाने के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है जो ये जनसंख्या और अहले बैत जो दिए हैं हम सबको और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुर्तज़ा सर बारी सर और रज़ा सर और अब्बासी मैम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया है मैं बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं क्या बोलूँ बट बहुत ज़्यादा शुक्रिया है सबके लिए सैयद हैदर अब्बास मोहम्मद सोहेल मोहम्मद उस्मान अली रियली तहसीन मैडम के जो खिदमात है खामोश सर्विसेज है उनके वी ऑल अप्रिशिएट उसके लिए क्लैपिंग हो जाए खामोशी के साथ सर्विस देते हैं इंस्टीट्यूट की जानिब से और हर चीज़ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर करना उनकी अहम जिम्मेदारी है कभी किसी को उनसे शिकायत नहीं हुई हर एक्टिविटी पे उनका नज़र रहता है टाइमिंग पंक्चुअलिटी सब कुछ तहसीन मैडम मेंटेन करते हैं वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम अच्छा इलेक्ट्रीशियन में किसी को कोई जॉब कुछ मिला कुछ काम कर रहे हैं पहले से कर रहे थे अब ये कोर्स करके लोग सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर लिए अब प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे सर Yes, good afternoon everyone. My name is Sukaina and here I have completed my DCA and I am very thankful to this management and sir and especially my Abbasi ma'am and Kulsum ma'am also because I have learned so many things from here I don't have any experience in DCA but यहाँ पर आने के बाद काफ़ी चीज़ें सीखे हैं काफ़ी चीज़ें मालूम हुए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग के बाद में प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश कर रहे हैं अभी हम लोग भी किए हैं कुछ है मतलब जैसा कि अभी आप जानते हैं कि सबा जो है अभी कोर्स करके जॉब पे लग गए हैं लेकिन हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग भी करेंगे ऐसा नहीं है कि बीच में ही उसे छोड़ना है जब कोई चीज़ करे तो इंशाल्लाह उसे कंप्लीट करना है व्हेन यू हैव स्टार्टेड एवरीथिंग एनीथिंग you have to complete that inshallah I'll try my best and again I'm very thankful to all Murtaza sir Bari sir Ashraf sir and all the faculties and who have cooperated with us and inshallah I'll try my best thank you very much आप सबसे दरख्वास्त है कि ये सर्टिफिकेट हिफाजत से रखिए और जो एब्सेंट थे आज प्रोग्राम में वो बाद में हमारे तहसीन मैडम से कांटेक्ट करके अपने सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं
और वंस अगेन मैं ये बोल दूँ कि अहले बैत इंस्टीट्यूट वॉलेंट्रीली फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आज तक कंडक्ट किया है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, DCA मतलब डे केयर अटेंडेंट, और आपके MS ऑफिस, और ब्यूटिशियन, और टेलरिंग, जूट बैग मेकिंग, ऐसे कई कोर्सेज़ पे अभी तक कई बैचेस हो चुके हैं। मैं समझता हूँ ये 14 या 15 बैच था, फी बैच 20 के हिसाब से मोर देन 1500 अभी तक ट्रेनीज़ को ट्रेन कर दिया गया है। उसका मकसद एक ही है कि वो लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकें। और जो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू JSS कि वो गवर्नमेंट के जो है प्रोग्राम्स हमारे इंस्टीट्यूट तक भेजते हैं। ख़ास तौर पे नरहरी साहब और मुर्तज़ा नईम साहब, इनके कोऑर्डिनेशन की वजह से ही इस इंस्टीट्यूट को ये प्रोग्राम्स मिलते हैं और इस पूरा प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं। उसका सिलेबस, थ्योरी, प्रैक्टिकल और फैकल्टी का सैलरी एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद कोर्स ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम के बाद ये सर्टिफिकेट की स्टेज तक आपको फॉलो करते हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू नरहरी सर और मुर्तज़ा साहब, नईम और पूरा JSS। दे हमारे को यहाँ कम आते, मगर नरहरी साहब तो खाली सर्टिफिकेट के दिन आते हैं, मुर्तज़ा साहब का तो मुसलसिल कोऑर्डिनेशन रहता है। अब नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में जो भी नए कोर्सेस आने वाले हैं, अय्याम अज़ा के बाद हम फिर शुरू करेंगे और वी विल बी वेरी होपफुल कि फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हमको कुछ ताज़ा नए कोर्सेज इस हमारे इंस्टीट्यूट के लिए अलॉट किए जाएँ। तो मैं वोट ऑफ थैंक्स सीमा मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पर के सीनियर ट्रेनिंग फैकल्टी भी थे, पढ़ाते भी थे, और नाउ शी इज़ ए लेक्चरर इन पॉइनियर डिग्री कॉलेज। सीमा मैडम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं यहाँ पे पढ़ाने आती थी और हर काम में कोऑर्डिनेट करती थी। मैं तहे दिल से सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, जैसे कि तुराब सर, बारी सर, मुर्तज़ा सर और हमारे ख़ास तौर पे चीफ गेस्ट सर, जो हमारा JSS का प्रोग्राम जिसकी वजह से कामयाब हुआ है, SS नराही सर, जो अगर नहीं होते, अगर वो एक्शन नहीं लेते, ये प्रोग्राम शुरू नहीं करते, तो हम लोग ये जो भी आप लोग को सर्टिफिकेट्स मिले हैं, जो आप लोग क्लासेस अटेंड करे हैं, नहीं हो सकता था। और अभी चीफ गेस्ट सर SS नराही सर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोले हैं जो आप लोग नहीं भूलना। उन्होंने क्या बोला? डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर वो डिसीजन नहीं लेते ये प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो ये प्रोग्राम रन नहीं होता। आप लोग ये स्किल्स नहीं एक्वायर कर सकते थे और आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिल सकते थे। ठीक है, आज आपको ये सर्टिफिकेट्स मिले हैं तो आप लोग बाहर जाके कुछ करने का है, घर में बैठने का नहीं है। गरीबी फ़कीरी से दूरी रहना है हमको। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना है, किसी और से नहीं मांगने का है। जब आपके पास स्किल्स होते हैं तो कॉन्फिडेंस होता है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप भूल गए तो आपका ये स्किल्स एक्वायर करने का, सर्टिफिकेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ टेक योर डिसीजंस इन लाइफ, अदरवाइज अदर पीपल, मे बी बैड पीपल विल टेक योर डिसीजन एंड देन वी हैव टू क्राई। सो प्लीज़ टेक योर डिसीजंस, करेक्ट डिसीजंस। आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आके सीखने की, आपको डायरेक्शंस मिले अपॉर्चुनिटीज़ को मालूम करने के लिए और सक्सेसफुली कुछ कमाने के लिए। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा उतना कमाना चाहिए जितना ज़िंदगी के ज़रूरतों को पूरे करे। ये एक चीफ गेस्ट की बात नहीं भूलना। डिसीजन मेकिंग के ज़रिए ही, और एक बात मैं बोल रही हूँ, अशरफ सर भी अगर डिसीजन नहीं लेते थे ये इंस्टीट्यूट खोलने का, तो ये सारे प्रोग्राम्स रन नहीं होते थे। तो प्लीज़ ये दोनों के बारे में दिमाग में रखिए। और दूसरे सर्स भी जो यहाँ पे है और जो मैडम्स आप लोग को पढ़ाए हैं, नाजिया मैम और जो दूसरे टीचर्स हैं, अब्बासी सर और कुमैल सर, अगर ये लोग मेहनत नहीं करें तो कुछ नहीं होता। आप लोग भी मेहनत करें, आए यहाँ पे सीखे, है ना। ये डिसीजन आपका था माशाल्लाह से। इंशाल्लाह और आगे डिसीजंस लेना है। खाली बैठने से, सोचते रहने से कुछ नहीं होता, कुछ करना है। ठीक है ना, इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन।
the names which I have already taken, everyone, and especially our chief guest sir, and Murtaza sir, Bari sir, and Turab sir, and the faculty members, and hope that we all will coordinate with each other and we will be united to go ahead and also make others come in these kind of programs and go ahead in life. We will develop the society. Thank you, everyone. Thank you, Abbasi ma'am, Murtaza sir, Bari sir, Turab sir, and Tehseen ma'am, Gohar ma'am. Thank you, everyone, and Nazia madam also. तो प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाही फ़ी हाज़िहि सा व फ़ी कुल्ले सा वलियों व हाफ़िज़ों व क़ाइदों व नासिरों व दलीलों व ऐना हत्ता तुस्किनहु व अर्ज़का तुआ व तुमत्तिउहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम.